नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य, और इसका मतलब है जिसके पास है बुद्धि, बल भी उसी के पास होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन का विद दिस पॉजिटिव थिंग। और हमें पता है आप में बड़ी बुद्धि है। कोशिश करिए इसको सही दिशा में लगाइए, स्ट्रैटेजिकली लगाइए ताकि जल्दी से रिजल्ट बढ़िया पा सके। चालू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से एक सूचना देते हैं आपको। सूचना ये है कि अगर आप अभी भी चाहते हैं कि मैं जुड़ जाऊं अन अकेडमी से यूपीएससी के लिए, तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। यू हैव गॉट अ बिगर सेविंग्स ऑफर राइट नाउ, जिसमें आपको अप टू 50% ऑफ प्लस 12 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। 2024 के लिए यही प्राइस जो है 25,000 के आसपास पड़ता है, और 2025 के लिए 47,000 के आसपास पड़ेगा। सीएमसी कोड पर आप ये पूरा लाभ ले सकते हैं। साथ ही में हमारा एक बैच चालू हो रहा है जो कि फाउंडेशन है। ये चालू हो रहा है आपका 23 दिसंबर, यानी कि कल से चालू हो रहा है, और ये मंडे टू सैटरडे चलेगा। लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग टू हैपन हियर। नोट्स है, मटेरियल है, सब कुछ आपको मिलेगा। एक्सेस टू ऑल द वीडियोस, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना था पेपर में, वो पहले ही पन्ने पे था। पॉल्यूशन से रिलेटेड है वो पॉल्यूशन। और वो भी कहाँ पे है पॉल्यूशन? आपका एक रिवर है, एक क्रीक है, वहां पे है। रिवर या क्रीक का पॉल्यूशन हमें पढ़ना था। और ये हुआ है चेन्नई के पास, एन्नौर है वहां पे। जब ये साइक्लोन निचोंग आया था तो इसने वहां पे कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दिए थे कि आसपास का जो एक पेट्रोलियम का प्लांट था, उससे बह के तेल पानी में जमा होने लगा। अब पानी अगर तेल में जमा हो जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। हालांकि हमारे पास टेक्नोलॉजीज कुछ तो हैं, जैसे बायो रेमिडिएशन है, ऑयल जैपर है, कुछ ऐसी चीजें हैं तो सही। पर वो कितने हद तक काम करती, कहाँ काम करती, ये भी हम लोग को थोड़ा सा वहां पे चुनौती बन जाती है। पर ये ऑयल स्पिल हो रहा है और इसकी वजह से वहां पे मछलियां मर रही हैं। स्टेट ने एडवाइजरी जारी कर दी कि यहाँ से कोई मछली नहीं खरीदेगा, नहीं खाएगा, क्योंकि कार्सिनोजेनिक हो चुकी है। तो जो वहां पे फिशरमैन है, अब उनका लॉस होगा। इन सब की भरपाई के लिए अभी तक कुछ आया नहीं है सामने। बर्ड्स अगर वहां पे आ रही हैं तो उनका भी विंग्स जो है वो खराब हो जाएगा, वो वहीं पे डेथ कर सकती हैं। अगेन डेंजरस थिंग दैट हैज हैपेंड। अब एक्सपर्ट्स क्या प्लान कर रहे हैं कि इसके आसपास कहीं और इनको ले जाएं, ताकि यहां अगर ऑयल स्पिल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फीडिंग स्टेशन बना देंगे। एक फीडिंग स्टेशन बना देंगे जहां पे बर्ड्स अपने आप आ सकेंगी और वो यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ नहीं आएंगी। तो ये कहानी की जा रही है, ये अभी कोशिश की जा रही है। एन्नौर जो कि चेन्नई के ठीक ऊपर आपको दिखता है। अगला टॉपिक हम आज पढ़ना चाहते हैं वो है लोकेशन से रिलेटेड, और वो है यूएस वेनेजुएला स्वैप प्रिजनर्स इन रेयर डील। देखिए, इसमें हमारे लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, पर वेनेजुएला ऐसा कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ है वेनेजुएला, क्या उसका लोकेशन है? जैसे आपसे अभी पूछते, देखते कितना लोग बता पाएंगे। आपको ये बताना नीचे कमेंट करके कि क्या वेनेजुएला से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बताइएगा कि क्या वेनेजुएला की बाउंड्री गुयाना से लगती है, गुयाना से लगती है। एस्से क्विबो कहाँ है, एस्से क्विबो रीजन कहाँ है, ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। एस्से क्विबो रीजन कहाँ पे है? अब देखिए, हम लोग को जब भी एग्जाम के लिए पढ़ना है तो सिर्फ न्यूज का जो मतलब है वो नहीं देखना है। इसमें से कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, पर क्या आएगा, वेनेजुएला का रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस साल के लिए, ये जरूर देखना है। अगला देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर में एटलीस्ट 15 डेड, डजन्स इंजर्ड इन मास शूटिंग एट प्राग यूनिवर्सिटी, चेक रिपब्लिक। और लोकेशन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस किस कंट्री से घिरा हुआ है। मास किलिंग यूरोप हो, यूएस हो, काफी बार न्यूज में रहती है, और चेक रिपब्लिक में तो बहुत साल बाद ऐसा सुनने को मिला कि मास किलिंग हो रही है। और इन सबका रिश्ता कहीं ना कहीं या तो मेंटल डिप्रेशन से है, डिसऑर्डर से है, या फिर जब आप इतना ज्यादा गन लाइसेंस बांटेंगे तो दिक्कतें तो बनेंगी ही बनेंगी। चेक रिपब्लिक लोकेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ है। क्या चेक रिपब्लिक एक लैंड लॉक्ड कंट्री है? क्या चेक रिपब्लिक एक लैंड लॉक्ड कंट्री है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन सब का जवाब जो आप बोलते हैं ना नीचे की सर जवाब यही दिया करो, अरे इसका जवाब यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आपको मिलता है। आप आके तो देखिए, वहां पूरा डीएनए का सेशन होगा। आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आना है, वहां पे हमेशा ये डीएनए का सेशन। आपको बस हम यहाँ न्यूज दिखाते हैं। आप में से कुछ लोग गलत फहमी में बोलते हैं कि नहीं मुझे डिटेल, अरे डिटेल में होता है, जाके तो देखिए पहले। वो कहाँ होता है? यूपीसी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे होता है। यहाँ पे आपको बस एक हाईलाइट दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो कुछ वो लोग होते हैं जिनको बस पढ़ना है कि हाँ बस मुझे पता चल जाए क्या पढ़ना है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, ये उनके लिए है। आपको पुराना यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे आ जाइए। अगला आज हम पढ़ते हैं रेटिंग फर्म्स बायसेस रेज डेवलपिंग नेशंस फंडिंग कॉस्ट। ये हमारा मिसलेनियस का टॉपिक था आज, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जो हमारे रेटिंग फर्म्स हैं, सिर्फ भारत के नहीं बाहर के भी, जैसे मूडी को मान लीजिए, अब ये लोग क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स पे आपको असेस करते हैं और उसके हिसाब से एक रेटिंग दे देते हैं आपकी। अब वो रेटिंग से सोचिए कितनी बर्बादी हो सकती है। अगर इन्होंने रेटिंग नीचे की दे दी तो आपको लोन लेने में दिक्कत है, लोग आपसे पैसा लेके भाग जाएंगे बाहर, मतलब जो एफआईआईज है जो आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो बाहर भागने लगेंगे। तो आपका शेयर मार्केट हो, इंटरेस्ट रेट हो, आपको लोनिंग का फैसिलिटी हो, सब इंपैक्ट करते हैं यही लोग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो अगर ये गलत देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अगला स्पीशीज का मेरा थीम था स्पीशीज, और नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल फिर से मिल गई है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, अगर आप देखेंगे तो एकदम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का, और वहां पे अभी तक नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल मिलती थी। बहुत सालों से नहीं दिख रही थी, तो हम लोग को लगा कि या तो एक्सटिंक्ट हो गई है या हमारी गलती हो गई होगी, देखने में कोई और ही बर्ड थी ये, या कोई और ही स्पीशीज था ये। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल इट्स अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इसका हम लोग देखेंगे अभी यूपीएससी स्टॉपेबल पे विस्तृत रूप से। नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक आया है, डब्ल्यूएचओ प्री क्वालिफाइज मलेरिया वैक्सीन बाय सीरम इंस्टीट्यूट। ये ऑलरेडी पहले भी आ चुका था, R21 मैट्रिक्स एम। ये किससे रिलेटेड है? मलेरिया से लिए है, मलेरिया के लिए है। इसमें जो ये मैट्रिक्स एम है ये री एडजुवेंट है। एडजुवेंट का मतलब आपके शरीर में जाके जल्दी से रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम को और दुरुस्त करेगा, वो मैट्रिक्स एम है। ये सैपोनिन से बनता है, सैपोनिन इससे बनता है। तो बहुत सारे एडजुवेंट होते हैं, ये उनमें से एक है मैट्रिक्स एम। अगला गवर्नेंस से रिलेटेड है, एनालाइजिंग द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। बिल्कुल देखिए सही बात है, पोस्ट ऑफिस बिल हो, टेलीकॉम बिल हो, ये बिल के रूप में चल रहा है। तो एक बार अभी जितना है इसमें एक बार उस पर चर्चा कर लेंगे कि पोस्ट ऑफिस बिल में क्या क्या हमारे लिए है। हो सकता है डायरेक्ट कभी क्वेश्चन हमें दिख जाए, ये सब देख लेंगे अभी हम यूपीएससी स्टॉपेबल चैनल पे। तो आपसे वहीं मिलते हैं, और जो लोग अभी भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, शर्माइए मत, जुड़ जाइए, समय आ चुका है जुड़ने का और कुछ बेहतर करने का। चंद्रमौली SIR से आप जुड़ सकते हैं और आप हमें वहां देखते रहे, वहां बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। आपको जाते हैं बस बता दें कि हमारा ये फाउंडेशन बैच भी हिंदी में भी चालू होने वाला है और मॉक इंटरव्यूज भी चालू होने वाले हैं। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है, आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप ही आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, बाय।